हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया था। मिसलेनियस चैप्टर था अपना पहला, उसका विविध चैप्टर फर्स्ट का। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। देखो, निम्न तीन फलनों के लिए संयुक्त फलन संक्रिया के लिए साचरीय नियम की बात करें, साचरीय नियम की का सत्यापन कीजिए। जहां एफ ऑफ मैपिंग है एन से जेड जीरो, एफ एक्स इक्वल टू 2x, जी है मैपिंग जेड जीरो से क्यू, जी एक्स इक्वल टू 1/x, और h की जो मैपिंग है q से r की तरफ, और h x है e की पावर x। तो सबसे पहले अपन तीन सेट ले लेते हैं, ये a सेट, ये b सेट और ये c सेट। a से b की तरफ मैपिंग हो रही है n से z0, n से z0, ठीक है। और यहां देखो g की जो मैपिंग है वो है z0 से q। ये जो g है अपना, ये f, ये g जो अपना है उसकी मैपिंग हो रही है कहाँ, z0 से q की तरफ, z0 से यहाँ q की तरफ, ठीक। ये दो अपन ने मैपिंग तीन सेट के अनुसार कर ली है। अब यहाँ हमें देखो साचरीय नियम की बात करें तो साचरीय नियम किस प्रकार से हो सकता है। एक तो देखो ये हो सकता है कि h ऑफ g o f x बन सकता है, या तो g o f बन सकता है, या फिर बन सकता है देखो f ऑफ g ऑफ h, ये भी बन सकता है। इनमें भी साचरीय नियम लग सकता है। तो देखो, या तो देखो GOF होगा या फिर FOG होगा, या तो FOG होगा या फिर GOF होगा। अब इनमें दोनों में से साचरीय नियम कौन से पर सेटिस्फाई करेगा वो हम देखेंगे कि इन दोनों में से फलन कौन सा परिभाषित है। सबसे पहले वो लेंगे, जो फलन परिभाषित होगा उसी में हम साचरीय नियम की पालना करके सत्यापन करेंगे। तो यहां देखो FOG और GOF में चेक करेंगे कि इन दोनों में से साचरीय नियम कौन सा में पालना करेगा। अगर मैं f ऑफ g की बात करता हूं, f ऑफ g की बात करता हूं, तब देखो नेचुरल नंबर का जो भी सेट होगा, यहां प्रांत है और इस तरफ क्या है, परिसर, ठीक है। अब यहां मैं कौन सी वैल्यू लूंगा कि मान लो मैं ये कह सकता हूं क्या कि जो q है, a से f से जो फलन है f ऑफ से g की तरफ, f ऑफ g की तरफ, तब मैं ये कह सकता हूं कि जो n, ये q आएगा, ये सबसेट होना चाहिए किसका, n का। जो इसका जो प्रांत है और इसका जो परिसर है GOF में, f ऑफ g में किस प्रकार से डिफाइन होगा, ये g ऑफ g का आएगा क्या, परिसर, और इसका आएगा क्या, प्रांत। अब जो परिसर है वो प्रांत का क्या आना चाहिए, सबसेट आना चाहिए, उपसमुच्चय आना चाहिए। तो क्या ये Q सबसेट है n का, हो सकता है ऐसा, कभी नहीं होगा, क्योंकि n में वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, Q में प्रत्येक वैल्यू आएगी, 0 भी आएगा, प्लस माइनस की संख्या भी आएगी। सो ये नहीं डिफाइन करेगा, यहां पर नहीं बन रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि n जो है वो सबसेट हो सकता है किसका, Q का, ये जरूर हो सकता है। जबकि हमें क्या चाहिए, हमें तो g का परिसर चाहिए और f का प्रांत चाहिए। कहने का मतलब ये वाली कंडीशन चाहिए, और ये वाली कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं कर रही है। इसका मतलब FOG तो नहीं ले सकते। अब बात करेंगे GOF की। अब देखो GOF में f का तो क्या आएगा, परिसर, f का तो क्या आएगा, परिसर आएगा, और g का क्या आएगा, प्रांत आएगा। g का प्रांत देखो क्या है, g का प्रांत है q। क्या हम ये कह सकते हैं, GOF की बात कर रहा हूं यहां पर, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो n है वो q का सबसेट है, कह सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं कि n है वो सबसेट होगा किसका, q का, क्योंकि q में जितनी भी वैल्यू है, प्लस माइनस जो भी वैल्यू आएगी, 0 सब कुछ शामिल होता है q में, और उसमें नेचुरल नंबर मौजूद होता है, इसलिए कौन सी वैल्यू डिफाइन होगी, GOF डिफाइन होगी। कहने का मतलब कौन सी समीकरण लेंगे हम, GOF वाली, ये वाली वैल्यू लेंगे, और इस पर हम क्या करेंगे, साचरीय नियम की पालना करेंगे। अब देखो यहाँ h भी ऑपरेट है, अगर मैं यहाँ h भी ऑपरेट करवाता हूं तो इस वाली वैल्यू को आप टोटल को परिसर मान सकते हैं, और जब h ऑपरेट होगा तब इसको क्या मान लेंगे, हम प्रांत मान लेंगे, तब भी ये डिफाइन होगा। अगर GOF डिफाइन है तो ये भी डिफाइन होगा प्रांत में, क्योंकि GOF से ही तो आएगा h GOF पर ही तो ऑपरेट होगा। तो सो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, हम जो भी मान लेंगे वो h ऑफ g ऑफ f का लेंगे, ना कि f ऑफ g का लेंगे। ये वाला हम नहीं लेंगे। इस वाली समीकरण के अंदर हम साचरीय नियम की पालना करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। साचरीय नियम के लिए देखो जो भी समीकरण होगी, जैसे h ऑफ GOF x लिया अपन ने, ठीक है। अब इसको देखो किस प्रकार से लिखूंगा मैं,
कि अगर पहला मान इस प्रकार से लूंगा तब दूसरा मान के लिए देखो एच ऑफ जी आएगा, फिर एफ एक्स बाहर आ जाएगा। तो देखो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, एच ऑफ आ जाएगा बाहर, जी ओ एफ को क्या लिखूंगा, जी ऑफ एफ एक्स लिखूंगा। ठीक है, अब इसको क्या लिखूंगा, देखो एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू देखो 2x है यहाँ पर, तो जी ऑफ 2x हो गया। एच ऑफ जी एक्स, जी एक्स, एक्स की जगह जी के मान में एक्स की जगह लेना है मुझे क्या, 2x, तो x की जगह देखो 2x लूंगा तो 1/2x हो जाएगा, 1/2x हो जाएगा। अब h में जहां भी x का मान है उसकी जगह 1/2x लेना है। h में देखो मान है e की पावर x, तो x की जगह मुझे क्या लेना है, 1/2x, तो e की पावर 1/2x अपना मान आ गया। ठीक है, अब देखेंगे, देखो ये तो आया था h ऑफ जी ओ एफ, अब दूसरा मैं ले लूंगा h ऑफ g और फिर बाहर आ जाएगा क्या, x, एफ एक्स ऑफ एफ एक्स, और इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, h ऑफ g और यहां एफ एक्स, इस प्रकार से होगा। ठीक है, ये वाला इस तरीके से लिख सकते हैं हम। अब यहां एफ एक्स की वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, यहां पर देखो 2x है, तो ये आ गया अपना h ऑफ g और ये आ गया 2x। अब देखो h ऑफ g को खोलूंगा, फिर से ओपन करूंगा इसको, तो क्या आएगा, देखो मान h ऑफ g 2x, इसको ये लिखूंगा g 2x आ जाएगा। g के अंदर जो भी मान होगा उसकी x की जगह 2x लूंगा, g के अंदर जो भी मान होगा उस x की जगह क्या लूंगा, 2x लूंगा, तो 1/2x हो जाएगा, तो h ऑफ 1/2x आ गया। ठीक है, अब h में जहां भी x है उसकी जगह 1/2x ले लूंगा, h में जहां भी x है e की पावर x है उसकी जगह क्या ले लूंगा, 1/2x ले लूंगा, तो e की पावर क्या आ गया, 1/2x। क्या h ऑफ ये वाला मान h ऑफ g ऑफ एफ एक्स का मान बराबर आ रहा है किसके, h ऑफ g ऑफ f के, बिल्कुल आ रहा है, e की पावर 2x 1/2x और e की पावर 1/2x ही दोनों का मान समान आ रहा है, इसलिए साचर्य नियम की यहाँ पर पालना हो गई है। ये क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया है। इस प्रकार से हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये परिभाषित किस में होगा, और एफ ओ जी में होता है तो एफ ओ जी निकालेंगे, जी ओ एफ में परिभाषित होता है तो जी ओ एफ से निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, यदि एफ रियल नंबर जो पॉजिटिव मान होगा सभी टू मैपिंग दी हुई है रियल नंबर टू रियल नंबर में, धनात्मक वैल्यू जो भी मान होगा अवयव का वो पॉजिटिव होगा, तथा जी की मैपिंग है वही रियल नंबर टू रियल नंबर पॉजिटिव, निम्न प्रकार परिभाषित हो, यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और जी एक्स बराबर रूट एक्स हो तो जी ओ एफ तथा एफ ऑफ जी ज्ञात कीजिए, तथा ये देखना है कि ये तुल्य फलन है। तुल्य का मतलब क्या एफ ऑफ जी का मान जी ओ एफ के बराबर आता है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन आपका एक बार पहले भी आ चुका है, आपको याद हो तो 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा ही दिए। ठीक है, 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 है, डिटो क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है अपना, और ये रिपीट में आ रहा है अब मिसलेनियस विविध चैप्टर में। अब यहां देखो एक बार फिर से इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और जी एक्स की वैल्यू है अपनी रूट एक्स। अब यहां हमें निकालना है जी ओ एफ और एफ ऑफ जी, तो सबसे पहले देखो जी ओ एफ निकालूं मैं, अगर जी ओ एफ एक्स निकालता हूं तो उसको क्या लिखूंगा, देखो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये लिखूंगा। लिखने का तरीका ये होता है जी बाहर आ जाएगा, एफ एक्स अंदर आ जाएगा, फिर यहां देखो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है वो देखेंगे, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो जी ऑफ एफ एक्स, एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर हो गया। जी ऑफ एक्स स्क्वायर कहने का मतलब जी के मान में एक्स की जगह क्या लेना है, एक्स स्क्वायर लेना है। तो देखो जी का मान हमारे पास में कितना है, रूट एक्स है, तो रूट एक्स में एक्स की जगह क्या लेना है, एक्स स्क्वायर लेना है। एक्स स्क्वायर की वजह से रूट हट गया, क्या मिल गया हमें, एक्स बच गया, यहाँ पर स्क्वायर की वजह से रूट हट गया, क्या बच गया, एक्स। ये किसका मान आया, जी ओ एफ एक्स का मान आया, कितना, एक्स। अब हम देखेंगे एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी एक्स का मान, तो देखो एफ ऑफ जी एक्स को लिखने का तरीका एफ ऑफ जी एक्स बन गया, और जी एक्स की वैल्यू कितनी होती है, रूट एक्स। जी एक्स की वैल्यू दी हुई है कितनी, रूट एक्स, उसमें रख देंगे एफ ऑफ ऑपरेट करवाया, जी एक्स की वैल्यू रूट एक्स लिखी, तो यहां देखो एफ ऑफ रूट एक्स हुआ, तो एक्स की जगह जहां भी एफ में एक्स है उसकी जगह रूट एक्स लिखेंगे। एक्स है यहाँ पर देखो, एफ में एक्स है एक्स स्क्वायर,
उसकी जगह एक्स स्क्वायर की जगह एक्स की जगह क्या रखूंगा, रूट एक्स रखूंगा। तो यहाँ रूट एक्स तो रख दिया एक्स की जगह और उसका कर दिया क्या, स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर कर दिया यहाँ पर। स्क्वायर की वजह से वही रूट तो हट गया, क्या बच गया, एक्स। अब क्या ये बता सकते हैं आप ये किसका मान है, यहाँ पर देखो देखो एफ ऑफ जी एक्स का मान है। क्या ये कह सकते हैं कि जी ओ एफ एक्स का मान एफ ऑफ जी एक्स के बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ भी एक्स का मान एक्स आ रहा है, यहाँ भी मान एक्स आ रहा है। इसका मतलब ये तुल्य फलन हो गए, एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू इक्वल हो गई किसके, जी ऑफ एफ एक्स की। ये तुल्य फलन है, ये तुल्य फलन है। इस प्रकार से क्वेश्चन को हल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 14, यदि f की मैपिंग रियल नंबर टू रियल नंबर एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स प्लस 2 हो तो ज्ञात कीजिए कि f प्रतिलोमी फलन है। प्रतिलोमी फलन की बात कर रहा है या नहीं है वो देखना है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखो कारण अपन को ये पता है, ये क्वेश्चन भी पहले अपना चैप्टर में आया हुआ है, 1.2 में ये आया हुआ है चैप्टर में, लेकिन ये रिपीट में है विविध में, तो इसको दोबारा से करेंगे। देखो प्रतिलोमी फलन की एक कंडीशन होती है, कौन सी, प्रतिलोमी फलन एफ इनवर्स तभी विद्यमान होगा जब फलन एफ एक ही होगा और आच्छादक होगा, 1-1 फंक्शन होगा और ऑन टू फंक्शन होगा, तब एफ इनवर्स विद्यमान होगा, प्रतिलोम फलन तब विद्यमान होगा। तो देखो एफ एक्स अपना दिया हुआ है हमारे पास में, एफ एक्स इक्वल टू है कोस एक्स प्लस के 2। जब एक और आच्छादक कौन सी कंडीशन में होगा फलन, जब सेट 2 में जैसे a1 a2 और a3 कोई 3 अवयव हो सेट A में, और सेट B में कोई b1 b2 और b3 कोई 3 अवयव हो, ठीक है, एलिमेंट्स हो, उनकी प्रत्येक की जो प्रत्येक की इमेज है वो एक ही हो सब में, और साथ में क्या हो, आच्छादक हो। आच्छादक का मतलब है ये जो परिसर है इसमें एक भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए, सभी अवयव भरे हुए रहना चाहिए, और इसमें प्रांत में तो अवयव भरे हुए होंगे तभी ये फलन होगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि इसमें जो भी अवयव है वो प्रत्येक अलग अलग, उनका पूर्व प्रतिबिंब अलग अलग होना चाहिए। इसके जो भी अवयव है उनका पूर्व प्रतिबिंब सबका अलग अलग होना चाहिए। उस कंडीशन में क्या होगा, एफ इनवर्स विद्यमान होगा, ठीक है। एफ भी तभी विद्यमान होगा जब एफ विद्यमान होगा, अगर एफ विद्यमान हो गया तब तो एफ इनवर्स विद्यमान या निकाल सकते हैं अपन यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले एक्स में, इस एक्स में एक्स की जगह में वैल्यू रख के देखता हूँ अलग अलग एलिमेंट्स के लिए कि क्या मैं सबसे पहले जैसे a1 के लिए कोई भी वैल्यू ले लूँ, a2 के लिए कोई भी वैल्यू ले लूँ, उनका प्रतिबिंब उनकी इमेज अलग अलग आ जाएगी, तब तो हमारा क्या होगा, एफ इनवर्स विद्यमान होगा, अन्यथा नहीं होगा, यही उसकी पुष्टि होगी, ठीक है। यहाँ x इक्वल टू सबसे पहले मैं 0 पुट करूँ, अगर x इक्वल टू 0 पुट करूँ एफ एक्स में, तो f0 इक्वल टू कोस 0 प्लस 2, कितना मान आया, 0 प्लस 2 का मतलब कोस 2। कहने का मतलब पहला जो a एलिमेंट है, सॉरी पहला जो अवयव सेट A है और सेट B है, उसमें अगर मैं वैल्यू x की जगह 0 रख रहा हूँ, वैल्यू x की जगह 0 रख रहा हूँ, तब मुझे क्या मिल रहा है, कोस 2 मिल रहा है, तब मुझे कोस 2 मिल रहा है, ठीक है, फंक्शन ऑफ f। अब मैं देख रहा हूं, देखो x इक्वल टू क्या रखूं, x की जगह 2 पाई रख लूं इस बार, ठीक है। अगला मान तो f2 पाई का मान कितना हो जाएगा, f2 पाई इक्वल टू कोस x की जगह रखा 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस 2 का मतलब हो गया, देखो कोऑर्डिनेट कहाँ है, जैसे 4 कोऑर्डिनेट होते हैं उसमें देखो यहाँ 0 और 2 पाई दोनों साथ में इसीलिए ले रहा हूं मैं ताकि यहाँ समझने में आसानी रहे। यहाँ देखो हमारे पास में देखो यहाँ 90 डिग्री होता है, ठीक है, π/2। अब 0 प्लस करूंगा तो भी ऊपर जाएगी वैल्यू, यहाँ देखो 0 प्लस 2 किया था तो भी पॉजिटिव रहेगा, टोटल कोस का मान पॉजिटिव रहेगा, और इस रेखा पर कोई भी वैल्यू, इस वाली रेखा पर कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होती है, चेंज होती है किस पे, π/2 वाली पर या 3π/2 वाली पर। तो यहाँ देखो ये मान आएगा, 0 के लिए भी देखूंगा तब भी, और 2 पाई के लिए देखूंगा तब भी यहाँ मान आएगा, क्योंकि 2 पाई प्लस जा रहा है, 2 पाई प्लस जा रहा है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ऑल वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 पाई प्लस 2 का मान हो गया, 2 पाई प्लस 2 का मतलब क्या हो गया, कोस 2 ही आएगा, क्यों, क्योंकि 2 पाई प्लस 2 करूंगा तो कोस 2 ही आएगा वापस से। 90 प्लस करता तब तो मान लो साइन चेंज हो जाता, कोस किस में हो जाता, चेंज हो जाता, लेकिन यहाँ क्या है, कोस 2 पाई प्लस 2 है, तो कोस 2 पाई प्लस थीटा होता है, 2 पाई प्लस थीटा होता है, उसका मान क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो यहाँ कोस थीटा की जगह कितना है, 2 है, तो यहाँ आ गया मान क्या, कोस 2 आ गया। तो जब मैंने 2 पाई मान रखा तब भी मेरे पास क्या आया, 2,
कोस 2 ही आया। जब 2 पाई रखा तब भी मेरे पास क्या आया, कोस 2। 0 रखा तब भी क्या आया, कोस 2। क्या ये आच्छादक फलन है, एक एक की आच्छादक फलन है? नहीं है, क्योंकि यहां देखो इसकी इन दोनों वैल्यू है, जितने भी एलिमेंट है, अपने 2 एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट की जो इमेज है वो एक जगह जा रही है, तो ये 1 1 नहीं हुआ। और इस तरफ देखो, अगर मैं इस तरफ से इस तरफ जाऊंगा तब आच्छादक भी नहीं बनेगा, एफ विद्यमान नहीं होगा, एफ इनवर्स विद्यमान नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, अगर दोनों की इमेज अलग अलग इमेज आती, दोनों की अलग अलग इमेज आती, इनका प्रतिबिंब अलग अलग बनता, तब हम कह सकते थे कि ए एक एक की आच्छादक फलन है। ठीक है, लेकिन यहां देखो दोनों की जो दोनों एलिमेंट है उनकी जो इमेज बन रही है वो कहां बन रही है, एक जगह, कोस 2 की जगह बन रही है। तो अतः हम कह सकते हैं एफ इनवर्स या एफ का प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, एफ का प्रतिलोम एफ प्रतिलोम फलन नहीं है, प्रतिलोम फलन नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि a इक्वल टू, जो सेट A है अपना, -1 +1 तथा A में परिभाषित 2 फलन f g है तथा जहां fx इक्वल टू x² और gx इक्वल टू साइन पाई x/2, तो सिद्ध कीजिए कि g इनवर्स विद्यमान होगा तथा f इनवर्स विद्यमान नहीं होगा, और g इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। तो देखो f इनवर्स या g इनवर्स विद्यमान कब होगा, जब फलन एक एक की आच्छादक होगा, 1 1 या ऑन टू फंक्शन होगा, तभी ये फलन g इनवर्स विद्यमान होगा या f इनवर्स विद्यमान होगा। तो क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। देखो a दिया हुआ है सेट अपना -1 और 1, जो भी मान रखेंगे वो -1 और 1 रखेंगे। ठीक, यहाँ fx इक्वल टू दिया हुआ है, क्या fx इक्वल टू है हमारे पास x² और gx इक्वल टू यहाँ है अपना gx इक्वल टू दिया हुआ है फलन कितना, साइन पाई x/2। ठीक है, अब हमें देखना है, देखो f इनवर्स विद्यमान नहीं होगा, तो सबसे पहले देखो यहां मैं वैल्यू रख के देखता हूं कि क्या ये फलन एक एक ही होगा। अगर ये फलन एक एक ही और आच्छादक निकल जाएगा होगा, तब तो देखो ये f इनवर्स विद्यमान होगा, और ये एक एक ही और आच्छादक फलन नहीं होगा तब ये f इनवर्स विद्यमान नहीं होगा। तो यहां देखो अपन fx के लिए लिखते हैं, तो fx के लिए एक एक ही चेक करेंगे, सबसे पहले एक एक ही लेंगे। तो एक एक ही फलन के लिए fx इक्वल टू मान कितना दिया हुआ है, देखो -1 और 1 दिया हुआ है, fx इक्वल टू है x²। तो सबसे पहले मैं x इक्वल टू ले रहा हूं कितना मान, -1, यहां से उठा रहा हूं -1, तो f -1 इक्वल टू -1 का करेंगे स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी आई, +1, -1 का स्क्वायर किया तो +1। अब x इक्वल टू लूंगा मैं प्लस का 1, तब f1 इक्वल टू x की जगह क्या लूंगा, 1 लूंगा, इस बार x की जगह 1 लिया, तो 1 का स्क्वायर किया कितना हुआ, 1। तो यहाँ देखो दोनों वैल्यू 1 और 1 आ रहे हैं, कहने का मतलब सेट A की अगर मैं बात करूं, सेट मान लो कोई भी मान लिया मैंने, सेट x और y ले लिया, उसमें f ऑपरेट हो रहा है, तो यहाँ देखो वैल्यू जब प्रांत में -1 और +1 रखता हूं तब उसकी वैल्यू दोनों की सेम आती है, एक ही आती है, दोनों की इमेज एक आती है। अगर दोनों की इमेज एक आती है तो एक एक की फलन नहीं है, ये एक एक की फलन नहीं है। और अगर एक एक की फलन नहीं है, एक एक की फलन नहीं है, तो f इनवर्स विद्यमान होगा क्या, f इनवर्स भी विद्यमान नहीं होगा, अतः f इनवर्स विद्यमान नहीं होगा, f इनवर्स विद्यमान नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों की इमेज एक जगह आ रही है, अलग अलग आती तब एक एक की बनता है। अब चेक करेंगे g इनवर्स, क्या चेक करेंगे, g इनवर्स। अब इसके लिए देखो x इक्वल टू मैं सबसे पहले लूंगा -1, ठीक है, x इक्वल टू -1 लिया तो यहां पुट करूंगा, तो g -1 इक्वल टू साइन माइनस के π/2, x की जगह माइनस का 1 पुट किया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस के साइन π/2। साइन π/2 का मान कितना होगा, 1 होगा, और साथ में क्या है माइनस, तो माइनस का 1 आ गया। सेम प्रोसेस x इक्वल टू +1 रखूंगा, तब जी x की जगह 1 रखा तो क्या आया, साइन वही π/2 आ गया, और इसका मान कितना आया साइन π/2 का, 1 आया। क्या ये फलन अलग अलग आ रहे हैं, अवयव अलग अलग आ रहे हैं, प्रांत के अवयव देखो यहाँ मान लो मैंने कोई अवयव ले लिया, x और y ग्रुप सेट ले लिए दो, g इसमें ऑपरेट करवाया, मैंने सबसे पहले -1 एलिमेंट लिया, तब मेरे पास -1 की इमेज क्या आई, -1 आई इस तरफ, ठीक है, अलग है। फिर देखो 1 की इमेज क्या आई, 1 आई, ये 1 एलिमेंट लिया उसकी इमेज कितनी आई, 1 आई। तो इन दोनों की इमेज अलग अलग आ रही है, और अलग अलग आने पर एक एक की फलन होगा, ठीक है, और एक एक की फलन होगा, इसका मतलब देखो यहाँ प्रांत और जो परिसर और जो सह प्रांत था
जो परिसर और सह प्रांत था वो यहाँ पर यहीं से तो लिया अपन ने। परिसर और सह प्रांत क्या है यहाँ पर, बराबर आ रहा है। परिसर और सह प्रांत क्या आ रहा है यहाँ पर, बराबर। ये परिसर है और इसका सह प्रांत का मान भी 2 है और परिसर का मान भी 2 है, दोनों आपस में क्या आ गए, बराबर। अतः एक एक ही तो है ही है, ये एक एक ही है। साथ में देखो आच्छादक सह प्रांत का मान बराबर आ गया किसके, परिसर के। और परिसर के बराबर आने पर हम क्या कह सकते हैं, आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है। और अगर एक एक ही आच्छादक फलन है तो उस कंडीशन में हम यह कह सकते हैं कि जी इनवर्स विद्यमान होगा, जी इनवर्स विद्यमान होगा। और जी इनवर्स विद्यमान होगा इसका मतलब हम जी इनवर्स निकाल सकते हैं यहां से। तो जी इनवर्स निकालने के लिए देखो क्या लिखेंगे, जी इनवर्स के लिए जी इनवर्स एक्स इक्वल टू, अब यहां देखो छोटा सा ध्यान रखेंगे, यहां जी इनवर्स डायरेक्ट यहां जो सेट है अपना ऑर्डर्ड पेयर के रूप में अपने पास मान आया, क्या आया था देखो, -1 और 1 आया था। एक तो -1 और 1 आया था, -1 और एक साथ में आया था 1 और 1। यहां से हमें डायरेक्ट ये मान जी का मान नहीं पूछ रहा है, जी इनवर्स हमें यहां से एक्स का मान, जी इनवर्स एक्स का मान निकाल रहा है। तो यहां से देखो वैल्यू लेंगे जी एक्स इक्वल टू साइन पाई एक्स बाई 2, इसके इक्वल लेंगे क्या, वाई। एफ इनवर्स निकालते थे उसी प्रकार जी इनवर्स निकालेंगे यहाँ पर, इसके इक्वल वाई लेते हैं। वाई क्यों लेते हैं, देखो क्योंकि जो भी जी एक्स होता है उसके इक्वल वाई लेंगे तब हम जी इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। इसको उस तरफ भेजा तो एक्स इक्वल टू क्या हुआ, जी इनवर्स वाई हो गया। जी इनवर्स क्या हो गया, वाई हो गया। एक्स इक्वल टू क्या आ गया, जी इनवर्स वाई। यहां से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो साइन पाई एक्स बाई 2 इज इक्वल टू वाई। एक्स की वैल्यू निकालूंगा, साइन को उस तरफ भेजा तो इनवर्स में जाएगा, तो पाई एक्स बाई 2 इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। ठीक है, यहां से एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा, तो 2 अपॉन पाई साइन इनवर्स वाई। एक्स की जगह मैं क्या ले सकता हूं, एक्स इक्वल टू है जी इनवर्स वाई, तो ले लो एक्स की जगह जी इनवर्स वाई। तो यहां लिख देता हूं मैं, देखो एक्स की जगह जी इनवर्स वाई, तो जी इनवर्स वाई ले लिया इज इक्वल टू 2 बाई पाई साइन इनवर्स और वाई। ये अपना आ गया किसका, जी इनवर्स वाई का। अगर हमें जी इनवर्स एक्स चाहिए, जी इनवर्स विद्यमान हो तो जी इनवर्स एफ इनवर्स विद्यमान नहीं हो वो देखना है और जी इनवर्स भी ज्ञात करना है। तो हमें सिर्फ जी इनवर्स दिखाना था, जी इनवर्स दिखा दिया अपन ने यहाँ पर। अगर यहाँ जी इनवर्स एक्स पूछे तो वाई की जगह हमें क्या करना है, एक्स को रिप्लेस करना है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 अपना कंप्लीट हो गया। विविध चैप्टर का अपना लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यदि एफ मैपिंग आर टू आर तथा जी मैपिंग आर टू आर रियल नंबर टू रियल नंबर ऐसे फलन है कि एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4 तथा जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस के 4 बाई 3, तो एफ ओ जी तथा जी ओ एफ ज्ञात करना है। साथ ही जी ओ जी 1 का मान भी हमें देखना है। तो यहाँ सबसे पहले देखो जी दिया हुआ क्या चीज़ है हमें, एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू है 3x प्लस के 4 और जी एक्स अपना क्या दिया हुआ है, जी एक्स अपना है x माइनस के 4/3। हमें देखना है एफ ओ जी और जी ओ एफ। ठीक है, तो देखो एफ ओ जी निकालता हूं सबसे पहले मैं। इसको लिखने का क्या तरीका हो जाएगा, एफ ओ जी को एफ ऑफ जी एक्स, एफ बाहर आ जाएगा, जी एक्स अंदर रह जाएगा। फिर एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस के 4/3, एक्स माइनस के 4/3। अब एफ ऑफ एक्स है ये, एफ ऑफ ये एक्स है, तो इसको क्या लिखेंगे, देखो x की जगह हमें जहां भी f में x की जगह लेना है x माइनस के 4/3, इस x की जगह लेना है तो 3 इंटू एक्स माइनस के 4/3 और प्लस के 4। ये मल्टीपल में है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया x माइनस के 4 और प्लस का 4, क्या बच गया x बच गया मेरे पास, x माइनस का 4 प्लस 4, x माइनस का 4 प्लस 4 बच गया, 4 से 4 कैंसिल, x बच गया। मान किसका मान आया ये मान आ गया अपना f ऑफ जी एक्स का। अब क्या देखना है मुझे, जी ओ एफ एक्स निकालूंगा, तो जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू वही लिखूंगा, जी बाहर आ जाएगा, एफ एक्स अंदर रह जाएगा और वही एफ एक्स की वैल्यू लिख दूंगा। अब यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, देखो 3x प्लस के 4, 3x प्लस के 4। जी में x की जगह ये लेना है, इस बार जी में, इस जी में x की जगह, इस x की जगह लेना है 3x प्लस का 4, तो यहाँ आ गया x माइनस के 4/3, ऐसा का ऐसा, ये रहा, सॉरी x की जगह लेना है 3x प्लस का 4, तो यहाँ x की जगह ये पुट कर दो 3x प्लस का 4
ये x की जगह माइनस का 4 अपॉन 3, तो प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल, क्या बच गया 3x अपॉन x बच गया। क्या बच गया यहाँ पर 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, क्या बच गया x। और x किसका मान है यहाँ पर, g ऑफ fx का मान है। और क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं, यहाँ भी x का मान है, यहाँ भी x आ रहा है, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है x आ रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि f ऑफ g इक्वल टू है किसके, g ऑफ fx के। ठीक है, ये दोनों इक्वल आ गए और दोनों का मान कितना आया, x आया अपना। ठीक, अब देखो यहाँ हमें एक चीज और ज्ञात करवा रहा है, क्या g ऑफ g1 की वैल्यू, इसको क्या लिखेंगे, g ऑफ g1 लिखेंगे। और g1 की वैल्यू यहां से ज्ञात करेंगे, देखो 1 रख देंगे x की जगह, तो g x की जगह 1 रखा तो इक्वल टू, यहां देखो सबसे पहले x ले लो ताकि कंफ्यूज ना हो, 1 x की जगह 1 लूंगा क्योंकि 1 पूछ रहा है, तो g1 इक्वल टू क्या लिखूंगा 1 माइनस के 4 अपॉन 3, कितना बच गया माइनस के 3/3, कितना आ गया माइनस का 1 आ गया। किसका मान आया ये माइनस का 1, g1 का मान आया, g1 का मान आया माइनस का 1, तो इसको क्या लिखेंगे g ऑफ माइनस का 1। अब जहां भी g का मान है उसमें x की जगह -1 लेना है, x की जगह क्या लेना है माइनस का 1 लेना है, तो हम यहां पुट कर देंगे g, यहां माइनस का 1 लिया, x की जगह -1 माइनस के 4 अपॉन 3, कितना मान आया इसका माइनस के 5/3। किसका मान आया ये g ऑफ g1 का, g ऑफ g1 की वैल्यू आ गई अपनी माइनस के 5/3। इस प्रकार से अपना विविध चैप्टर कंप्लीट हो गया है और अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। अगर विविध चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।